वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविका। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज फिर स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एमएससी फर्स्ट ईयर का। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दिया जाए एक बार। एमएससी फर्स्ट ईयर का हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा का पेपर। ठीक है, अभी फर्स्ट पेपर ही उठाया हुआ है अलजेब्रा आप लोगों का। इसके अलावा अभी हमने फर्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, बट हम लोगों ने फाइनल ईयर का यानी कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट सारे पेपर पढ़ लिए। कोई भी सीनियर हो आप लोगों का तो प्लीज बता दीजिएगा। सिर्फ एक पेपर अभी नहीं पढ़ा है, वो भी चल ही रहा है, करंट में हो जाएगा, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, ये आप लोगों का फाइनल ईयर पेपर होता है, वो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी चल रहा है। ठीक है, तो कोई भी सीनियर आप लोग प्लीज बता दीजिएगा उन्हें। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों का फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा का पेपर। एक बार बता दिया जाए तो यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं वो 4 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अभी करंट में चल रहे हैं। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई आप लोगों के, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में है, ये अलवर में है, ये जयपुर में है अपने, और एक ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर। 4 यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं इनके अलावा तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस भी स्टूडेंट स्टडी करके बिल्कुल उस अकॉर्डिंग भी चीजें कवर अप कराई जाएगी। ज्यादा अंतर तो नहीं होता है, अगर दो यहाँ पर टॉपिक ज्यादा है तो यहाँ पर वो टॉपिक बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है तो वहां पे कम कर देंगे, इतना ही फर्क रहता है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, होता आप लोग एमएससी फर्स्ट ईयर की ना सभी, इतना ज्यादा अंतर कोई नहीं रहता है स्टूडेंट्स। बट फिर भी अगर आपकी इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर क्लास चल रही है तो एक माइंडसेट बढ़िया बना रहता है अपना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि हाँ हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है चीजें, तो कोई भी टेंशन की दिमाग नहीं रहती है चीजें दिमाग में। ठीक है, तो देखिए हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं 2017 में पूछी भी गई थी ये वाली थ्योरम राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो राजस्थान स्टूडेंट्स की थ्योरम पूछी गई थी, क्या है स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ए कोई भी, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया एन, ओवर अ फील्ड एफ, इसका मतलब क्या होगा ए में जो भी एलिमेंट आएंगे, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट आएंगे ना, ए बी सी डी जो भी आ रहे हैं तुम्हारे, ये ए बी सी डी सारे के सारे कहां बिलोंग करेंगे एफ में। इसका मतलब ये है देन अ स्केलर लैम्डा, यदि ये कोई मैट्रिक्स है तब तुम्हें स्केलर एक लैम्डा मिलेगा फील्ड एफ में ही। किस तरह से, is an eigenvalue of a if and only if determinant of a minus lambda is equals to 0। मतलब यदि a कोई मैट्रिक्स है तो तुम्हें एक ऐसा लैम्डा मिलेगा, वो लैम्डा आइगन वैल्यू कहलाएगा a मैट्रिक्स का। कब, यदि और केवल यदि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ही है 0 के इक्वल। तो देखो स्टूडेंट, इस पे बेस तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम प्रूफ कर रहे हैं। जब मैंने आप लोगों को पहले करना सिखाया था, आइगन वैल्यू निकालना सिखाया था कि हाउ वी फाइंड आइगन वैल्यूज, तो हम लोगों ने कैसे फाइंड करी थी आइगन वैल्यू, इसी की हेल्प से तो करी थी। कोई भी मैट्रिक्स देते ए, उसकी आइगन वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। यदि आप लोग निकालना नहीं सीखे हो तो प्लीज सीख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, वहां मैंने आप लोगों को बताई थी। तो कैसे फाइंड आउट करते थे, a माइनस लैम्डा निकाल के उसका ले लेते थे डिटरमिनेंट और 0 का इक्वल रख के यहाँ से एक इक्वेशन बनती थी लैम्डा की। अगर स्क्वायर में बन रही है तो 2 रूट आ जाते थे, यदि क्यूबिक इक्वेशन बन रही है तो 3 रूट आ जाते थे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व आउट करते थे। तो आज हम इसका प्रूफ करेंगे जिसे कि हमने पहले यूज किया था। ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट लिखना चाहें तो प्लीज लिख लीजिए, देन हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं पहले लिखूंगी और आप लोगों को समझा के आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करें तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, जो भी हमें दिया गया है। हर लेक्चर में आप लोगों से कहती हूँ, तो गिवन क्या है, हमें ए कोई भी मैट्रिक्स है जो कि फील्ड एफ के ऊपर डिफाइन है, वही चीज लिखी है। ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन डिफाइंड ओवर अ फील्ड एफ। ठीक है, देन वी विल शो दैट क्या कि लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ही 0 होगा। मतलब चाहे इस तरीके से लिख लेना चाहे इस तरीके से लिख लेना, जैसा मन करे वैसे लिख लेना, दोनों लिख दिया मैंने। दैट इज we will prove that if lambda belongs to f is an eigenvalue if a, if and only if determinant of a minus lambda is equals to 0। यानी कि अच्छा यहाँ से ये हटा दो, if नहीं आएगा,
इफ एंड ओनली इफ लिख दिया ना, यहाँ पर आर लैम्डा ऐसे लिख लीजिए, आर स्केलर लैम्डा चाहे ऐसे लिख लेना, ठीक है। आर स्केलर लैम्डा एक आइगन वैल्यू होगा ए की इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो आपको पता है हम लोग जनरली कैसे प्रूफ करते हैं, इसको मानो इसका प्रूफ कर दो, फिर कन्वर्स पार्ट में इसको मानो और इसे प्रूफ कर दो। लेकिन स्टूडेंट्स जो हम ये प्रूफ कर रहे हैं ना, जो रिजल्ट जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो रिजल्ट ही इफ एंड ओनली इफ वाले हैं। यानी कि मैंने दोनों प्रूफ, कन्वर्स पार्ट भी और अपना सीधा भी, दोनों ही एक साथ कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे वाला पार्ट भी और ऐसे मैंने दोनों एक साथ कर दिया। आप चाहो तो अलग अलग कर लेना, अलग अलग में कुछ भी नहीं, जो चीज मैं ऐसे लिख रही हूँ ना अभी कन्वर्स पार्ट में, उसे नीचे से लिख दीजिएगा ऐसे उल्टा, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्या कहा, ठीक है, आइगन वैल्यू मान लेते हैं कोई लैम्डा है ए की। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की, लैम्डा बिलोंग्स टू एफ एक आइगन वैल्यू है ए की। तो हम जानते हैं, ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी थी, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की, इसीलिए करी थी उस वक्त क्योंकि यहाँ पर यूज हो रही है। तो आइगन वैल्यू यदि लैम्डा की है तो इफ एंड ओनली इफ का केस होता है, यानी कि ये साइन देख पा रहे हो, इफ एंड ओनली इफ, मैंने बोला ना मैं एक साथ प्रूफ कर रही हूँ दोनों ही पार्ट। तो इफ एंड ओनली इफ का केस होता है, लैम्डा आइगन वैल्यू है एक ही, ध्यान से सुनना, तो एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा, नॉन जीरो वेक्टर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर, ठीक है। देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर x मिलेगा fn में सच दैट ax बराबर लैम्डा। सीधे सीधे डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने पढ़ रहे तो आप लोगों की चीज क्लियर होगी, नहीं पढ़ी है तो प्लीज देख लीजिए, लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक है। और वैसे समझ नहीं आ रहा हो ना, तो एक बार चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए आराम से, एमएससी फर्स्ट ईयर की अलजेब्रा की, वहां पर थंबनेल पे सारी चीजें इंक्लूड है, वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो ax बराबर लैम्डा x, अब मैं लैम्डा को इधर लेके आई, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर a क्या है, एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 है ना, उसमें से कोई भी कांस्टेंट कैसे माइनस करोगे, तो इसे मैंने एज अ मैट्रिक्स ही बना लिया। तो कैसे, i से मल्टीप्लाई करके, i से मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा को, तो कहाँ, यहाँ डायगोनल एंट्रीज लैम्डा आ जाएगी, क्योंकि i में क्या होता है, 1 1 1 डायगोनल एंट्रीज ही तो रहती है, और सब तो 0 होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही करा है। इसको अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ, x कॉमन लेंगे तो a माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। अब इसमें फिर वही डेफिनेशन है पुरानी वाली, कुछ भी नहीं है ये। अब अच्छा ऑर्डर बताइएगा, a का ऑर्डर क्या है n, तो ऑफ कोर्स माइनस करोगे तो ऑर्डर कम तो हो नहीं जाता, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लो, उसमें से तुमने कुछ माइनस करा 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, माइनस करोगे तो ऑर्डर कम हो जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। यानी कि जब a n की है तो ये पूरा मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा i, ये भी ऑफ कोर्स n क्रॉस n ऑर्डर की ही मैट्रिक्स है। और आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उससे रिलेटेड हम चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फॉर्म ही तो पढ़ रहे हैं। यदि आप लोगों को ऐसे दे रखा है tx बराबर 0, तो बिल्कुल t का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है ये t, उसका मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग क्या कहते हैं a, और आप लोग आराम से लिख सकते हो ax बराबर 0, क्योंकि वही चीज है, उसका फॉर्म चेंज हो गया बस। तो यहाँ पर ax बराबर 0 है, तो क्या इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकती मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये भी इफ एंड ओनली इफ का केस होता है। बस ये a माइनस लैम्डा आई के लिए है ना, यहाँ पे दो मैट्रिक्स हो गए एक्चुअली, a है और a माइनस लैम्डा आई, इसलिए मैंने यहाँ पर शो कर दिया है कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है a माइनस लैम्डा आई के लिए, ठीक है। अब फिर देखिए पुराने रिजल्ट यूज हो रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों ने पढ़ा है यदि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है और वैल्यू आ रही है 0, तो इसका मतलब वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कर्नल में। ये तो हम पहले पढ़े थे जब अलजेब्रा स्टार्ट किया था, जब की चीज है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है x पे तो ये अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये x एक नॉन जीरो लिया था हम लोगों ने, ठीक है। एक नॉन जीरो x कहाँ बिलोंग करेगा, इसके कर्नल में। और अब मुझे बताओ आप लोग, एक नॉन जीरो x कर्नल में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कर्नल की डायमेंशन है वो 0 से बड़ी होगी। और स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि जो कर्नल की डायमेंशन होती है
कर्नल की डायमेंशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, नलिटी ऑफ टी। सिल्वेस्टर थ्योरम जब पढ़ाई थी, डेफिनेशन बताई थी, और जो इमेज ऑफ टी होता है उसकी डायमेंशन को, इसकी डायमेंशन है ना, प्रॉपर लिख लीजिएगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी नलिटी होती है, और इमेज ऑफ टी की जो भी डायमेंशन है उसे हम लोग कहते हैं रैंक, रैंक ऑफ टी। ठीक है, तो कर्नल की जब डायमेंशन, ध्यान से सुनना, कर्नल की जब डायमेंशन 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो इसकी डायमेंशन को तुम नलिटी कहते हो। तो क्या तुम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि इसका मतलब क्या हुआ, ये नलिटी ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैं ऊपर लिखती हूँ, आप लोग प्लीज एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके लिखती हूँ स्टूडेंट्स। ये रिजल्ट जरूर लिख लीजिएगा साइड में, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब करोगे ना थ्योरम, तो आप लोगों को पढ़ते वक्त याद रहेंगे। अगर रिजल्ट याद है ना तो थ्योरम भूल भी जाओ, रिजल्ट से अपना वहां पर क्रिएट हो जाता है प्रूफ, और यदि रिजल्ट ही याद नहीं है तो स्टूडेंट्स प्रूफ कैसे भी संभव नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, मैं आगे का बताती हूँ, फिर आप लोगों को रफ कर जल्दी से कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, तो अपन ने यहाँ पर यूज करा इस वाले स्टेटमेंट को कि डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी नलिटी होती है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिया, नलिटी ऑफ, ये जो दे रखा है आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0। अब देखो, आप लोगों ने सिल्वेस्टर थ्योरम पढ़ रखी है, मैंने आप लोगों को बताई थी स्टूडेंट्स, रैंक, ठीक है, रैंक प्लस नलिटी, नलिटी ऑफ रैंक ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी क्या होता है, एन के इक्वल। मतलब कि अगर आप यहाँ पर मैट्रिक्स ले लो, टी से रिलेटेड मैट्रिक्स ले लो ए, और यहाँ पे भी टी से रिलेटेड मैट्रिक्स क्या ले लो ए, और ये जो एन है ना, ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ऐसे समझो। तो मतलब क्या है, यानी कि जो भी ए है उसका ऑर्डर किसके इक्वल होता है, रैंक प्लस नलिटी के। इसका मैंने तुम्हें अभी ऑर्डर समझाया था यहाँ पर, कि ऑर्डर क्या समझाया था, ए एन की है तो कुछ माइनस करोगे तो ऑर्डर कम नहीं होता, याद है। इसका ऑर्डर कितना है, एन। ध्यान सुनो, तुम कह रहे हो नलिटी 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो रैंक है वो कुछ ना कुछ एन से कम होगी। अरे जब भी तो दोनों का एडिशन एन आएगा, जब ये नलिटी है जो ये एन से ज्यादा आ रही है, एन की जगह ऐसा करो 5 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर हिसाब लगा लो, जो नलिटी है वो 0 से ज्यादा है, तो नलिटी में मान लेती हूँ 4 है, 0 से ज्यादा 4 है, तो क्या रैंक अब आपके पास 5 आ जाएगी, नहीं आएगी ना, इस नलिटी में से माइनस करोगे एन में से, यानी 5 में 4 या 1, तो रैंक कितनी आएगी, 1, यानी कि एन से कम आएगी ना, ये 5 था एन, तो इससे कम आएगी। नॉर्मल सी चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें, आई वो खुद समझ लीजिए चाहे। ठीक है, ऑफ कोर्स नलिटी जब 0 से ज्यादा है तो रैंक एन से कम आएगी। स्टूडेंट्स वही चीज फिर मैंने रिपीट लिखी है, क्या ये हमने मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा से रिलेटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो माना था, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक एन से कम है तो रैंक जो ये मैट्रिक्स है इसका भी एन से कम होगा, बिल्कुल। जैसे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ए नहीं यूज कर लिया, अरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही मैट्रिक्स फॉर्म है ये ए, तो रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई लेस देन एन आ गई। अभी मैं आप लोगों को पता है यहाँ पर क्लियर कर दूंगी, इसे रफ करके एक बार थ्योरम समझ लीजिए, ए माइनस लैम्डा आई टी ए माइनस लैम्डा, क्या सीन है इसका, यहाँ पर मैं लिख दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए डायमेंशन वगैरह मैं बता दूंगी अभी साइड में, पहले मैं थ्योरम समझ लीजिए। इसके बाद फिर मैंने रिजल्ट यूज करा, जिसे कल भी यूज करा था थ्योरम कराते वक्त आपको, क्या कि नाउ वी नो दैट एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ए इन्वर्टेबल कहलाती है इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए n के इक्वल है। मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना n, अगर उस मैट्रिक्स की रैंक भी उतनी ही है n, तो उसे कह देना इन्वर्टेबल। रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई n से कम दे रखी है, ए माइनस लैम्डा आई का ऑर्डर कितना है n, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारा ऑर्डर कितना है n ही है, लेकिन जो रैंक है वो n से कम है, कम नहीं होनी चाहिए, बराबर है तो ही कहते हैं इन्वर्टेबल। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इन्वर्टेबल नहीं है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ वाला ही चल रहा है अपना कंटिन्यू, इन्वर्टेबल नहीं है। अब मैंने ये जो करा है इसका कल प्रूफ कराया था आप लोगों को, हम फिर जानते हैं क्या
ए यदि इन्वर्टेबल है इफ एंड ओनली इफ टी इट इज नॉन सिंगुलर, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल कह रहे हो तो इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर है। यहाँ हम कह रहे हैं इन्वर्टेबल तो बिल्कुल नहीं है, तो भैया नॉन सिंगुलर भी बिल्कुल नहीं है। इन्वर्टेबल के लिए तो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर नहीं है तो फिर सिंगुलर है, तो ए माइनस लैम्डा ही सिंगुलर है। और फ्रेंड्स ये चीज तो हम कितनी बार यूज कर चुके हैं, सिंगुलर का मतलब होता है डिटरमिनेंट जीरो है और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। ए माइनस लैम्डा सिंगुलर है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है। क्या हमें यही प्रूफ नहीं करना था? दोनों केस हमने एक साथ कर दिए, इफ एंड ओनली इफ का ही यहाँ पर चल रहा है अभी तक, ठीक है, प्रूफ हो जाता है क्लियर। यदि आप लोग अलग अलग करना चाहते हैं, कन्वर्स पार्ट को अलग करना चाहते हो, तो अब बस क्या करोगे, लेट अब ये मान लोगे और फिर उल्टा चलते जाना, क्योंकि सारे रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ के हैं। यहाँ देख लो क्लियर है। अब देखो अब मैं आप लोगों को एक बार, ये तो अपना हो गया लिखने का तरीका, ऐसे ही लिख रहा है एग्जाम में, मैं आप लोगों को एक बार चीज क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर तो तुमने कह दिया था ना कि ए माइनस लैम्डा इन्वर्टेबल नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल अपन कब कहते थे? इन्वर्टेबल का सीधा सा मतलब है इनवर्स निकल जाए। 12th क्लास में पढ़ा होगा इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर अपने टीचर सीधी सी एक बात कहते थे कि इनवर्स निकालो ना, एडजॉइंट से पहले उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेना, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ही तुम्हारा जीरो आ गया ना तो इनवर्स नहीं निकल सकता, क्योंकि जीरो आ गया, 1 अपॉन जीरो इंफिनिटी हो गया, इनवर्स नहीं निकल सकता। वहां पर कंडीशन ही हम ये लिखते थे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझे स्टूडेंट? कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, सब कुछ तो क्लियर हो गया। तुमने यहाँ पर कह दिया था इन्वर्टेबल नहीं है, इन्वर्टेबल नहीं है मतलब इनवर्स नहीं निकल रहा। इनवर्स कब नहीं निकलता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होता है। ये इन्वर्टेबल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया भैया इसका डिटरमिनेंट जीरो है, सीधी सी बात है, समझे? एक बार खुद देखिए, कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स, प्लीज एक बार खुद देखिए, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ये वाली रामायण वहां पेपर में नहीं समझानी है, ये आपने सिर्फ समझाने के लिए, याद रखने के लिए माइंड में आप लोगों ने यही रामायण लिखनी है जो अपन ने यहाँ पर लिखी है, क्लियर है? चलिए एक बार नोट कर लीजिए, ये बॉक्सेस को तो नोट करिएगा मत, है ना, यहाँ पर ये वाले बॉक्स को और नोट मत करो, ये नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को इसकी क्लियर कर देती हूँ क्या लिखोगे इसके बारे में। आप लोगों को कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग जहां मन करे इसे, है ना, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जो ये मैप आप लोगों ने डिफाइन करी थी टी ए माइनस लैम्डा है, कहाँ डिफाइन आप लोगों के एफएन से, एफएन में ये फील्ड एफ दे रखा है ना, इसी में तो मैट्रिक्स ए आप लोगों की डिफाइन है, तो इससे रिलेटेड ए माइनस लैम्डा से रिलेटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ डिफाइन होगा? नॉर्मल सा चीज है एन टपल के सेट में, जैसे आप लोग आर एन नहीं निकलते लिखते थे, इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? एन टपल की फॉर्म में, x1 x2 xn, ये पूरा एक एलिमेंट है, तो बस इसी में भी ऐसे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ए मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर के, टोटल कितने एलिमेंट हो गए आप लोगों के पास? n तो रो है और n कॉलम है, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को वहीं क्लियर करूंगी स्टूडेंट्स, दिक्कत है तो भी पूछेगा, एक बार वहीं पर मुझे पहले बताइएगा, है ना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले से ही चीजें बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं सोच पाएंगे ना फिर भूल जाओगे, जब मैं बता दूंगी क्या फायदा, फिर आप लोग भूल जाओगे, एक बार खुद सोचिएगा फिर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एफएन से, एफएन में डिफाइन है, और बात करें तो अपन इनकी रैंक नलिटी की, तो रैंक ऑफ दिस प्लस नलिटी ऑफ टी ए माइनस लैम्डा किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। ये एन कहाँ से आया? यहाँ से भी देख सकते हो, ये कहाँ डिफाइन है? एफएन से एफएन में है, तो डायमेंशन ऑफ एफएन कितना है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अगर कोई भी ऐसा सेट दे रखा है तो इसकी डायमेंशन क्या होती है? जो भी यहाँ पर लिखा है इसके इक्वल, जैसे यहाँ पर सॉरी n है तो n के इक्वल, ऐसे आता है जब नेट की तैयारी करते हैं, जब भी चीजें आती हैं, आर स्क्वायर की डायमेंशन सीधे से कितनी हो गई? 2, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ एफएन कितना है? यहाँ ऊपर n लिखा है तो रैंक प्लस नलिटी n हो गई। मैट्रिक्स से समझ आ रहा था, वहां से समझ लीजिए, दोनों सेम बात है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है आप लोगों का थ्योरम का प्रूफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे मिनिमल पॉलिनोमियल, सॉरी मिनिमल पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम पूछी जाती है।
चलिए नोट कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, और जो मैंने पूछा था ना आप लोगों से यहाँ पर ये एलिमेंट वाला, ये जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।